जय हिंद साथियों। राजनीति में तो वैसे आप लोगों ने आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष एक दूसरे के ऊपर तो बहुत ही तगड़ा सुना होगा, लेकिन इस बार जो आरोप और प्रत्यारोप और एक दूसरे कम्युनिटी के ऊपर या फिर एक तरीके से व्यक्तिगत तौर पर भी आपस में जो लड़ाई झगड़ा देखने को मिला और जो व्यंग्य देखने को मिले, शायद ही इससे पहले किसी चुनाव में आपको देखने को मिला हो। हालांकि यह कहां से संभव हो, आप ही को पता है कि हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में, इसी बिहार में आप लोग देख रहे हैं कि हर कोई, जितने भी भोजपुरी एक्टर हैं, सब फ्रंट फ्लोर पर बैटिंग कर रहे हैं। और बैटिंग उनसे करा कौन रही है? भाजपा। भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी में है वो ही हिंदू है, जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है वो हिंदू नहीं है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो आइडेंटिटी देती है हिंदू होने की, क्या देती है? आइडेंटिटी देती है और एक पहचान देती है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं, उसकी नीतियों को मानते हैं और उसके सदस्य बन के रहते हैं, तब तो वो हिंदू आपको मानेगी, नहीं तो अपने ही लोगों से और उसी और आपके समाज के ही लोगों से आपको गालियां दिलाई जाएंगी। क्या दिलाई जाएंगी? गालियां। और एक आइडेंटिटी पाने के लिए एक अलग से उसमें क्वालिटी बताई जाएंगी, विशेषताएं बताई जाएंगी। खैर, इन्हीं सब बातों के लेते हुए विधानसभा चुनाव में आप लोगों को खूब देखने को मिला, जहां एक तरफ केसारी लाल यादव और दूसरी तरफ भोजपुरी के स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, यानी कि दोनों ओबी से ही समाज के बड़े चेहरे हैं और राजनीति से पहले ये फिल्मी जगत की दुनिया में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे। हालांकि अभी भी इनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है, परंतु बीते विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा कि यहां तक कि केसारी लाल यादव को दिनेश लाल यादव ने यदुमुल्ला कह दिया। क्या कह दिया? यदुमुल्ला। और अपनी स्टेटमेंट पर काम करते हुए दिनेश लाल ये भी कहने लगे कि यदुमुल्ला का फार्मूला का मतलब बता रहे हैं कि ना तो ये पूरी तरीके से हिंदू हैं और ना ही है क्या मुस्लिम, यानी कि इस्लाम तो कल स्वीकार नहीं किया तो मुस्लिम तो है नहीं। तो लेकिन जो कह रहे हैं कि राम का नहीं हुआ, अब कौन राम का नहीं है? ये आइडेंटिटी बता रहे हैं दिनेश लाल यादव, क्योंकि वो कह रहे हैं केसारी लाल यादव ने इतना कहा कि जहां पर राम मंदिर बना है वहां पर क्या बनना चाहिए? हॉस्पिटल बनना चाहिए। हाँ, उसके बचाव में, अपने बात के बचाव में दिनेश लाल ने यह भी कहा कि हम ये नहीं कहते कि हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए, लेकिन राम मंदिर के ही जगह पर क्यों बनना चाहिए, कहीं दूसरी जगह पर भी तो बन सकता है। खैर, इन सारी बातों को अपने उन्होंने बचाव किया, लेकिन जब उनका बयान देखा गया तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बयान को पूरी तरीके से ठोस माना। उन्होंने अपनी तरफ से खुद के व्यक्तिगत के द्वारा ठोस बताया, परंतु जब क्रॉस चेक हुआ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई सारी जानकारी मिली कि केसारी लाल ऐसा कह रहे थे, अगर मंदिर जरूरी है तो विद्यालय भी जरूरी है और अस्पताल भी जरूरी है। कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जो राम मंदिर की जगह है वहां पर अस्पताल बने। उन्होंने बस इतना कहा, अगर राम मंदिर जरूरी है तो अस्पताल भी जरूरी है, कारखाना भी जरूरी है, उद्योग भी जरूरी है, ताकि लोग वहां से पढ़ के आगे जा पाए और अपने रोजगार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाए। हालांकि स्टेटमेंट में उन्होंने यहां तक कह दिया कि मंदिर में पढ़ करके कोई प्रोफेसर और डॉक्टर नहीं बन सकता। ये बात कहीं ना कहीं समाज के द्वारा या फिर उच्च वर्ग समाज के द्वारा, शिक्षित समाज के द्वारा उनको ये सही भी ठहराया गया कि हाँ, सही है कि राम मंदिर में बन के पढ़ के कोई प्रोफेसर नहीं बनेगा या फिर किसी भी मंदिर में पढ़ के कोई प्रोफेसर नहीं बनेगा, लेकिन किसी मेडिकल कॉलेज या फिर विद्यालय में पढ़ करके कोई जरूर कहीं ना कोई डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। तो खैर, कहीं ना कहीं शिक्षित समाज के लोग या फिर कुछ ऐसे जो बहुत ही ज्यादा दूरदर्शी दृष्टि से सोचते हैं, उनकी बातों को कोट किया और शायद कहीं ना कहीं मद्देनजर ठहराया। लेकिन अब दोनों में क्या कभी कुछ आपस में मिली भगत हो पाएगी? जहां एक तरफ दिनेश लाल यादव पूरी तरीके से बीजेपी की छाप में है और आजमगढ़ से लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि दूसरी बार इनको बुरी तरीके से हरा भी दिया जनता ने। एक बार इन्होंने धर्मेंद्र यादव को हरा करके जीता था चुनाव, लेकिन दूसरी बार ये पूरी तरीके से वहां से इनका सूफड़ा साफ हुआ और ये हार गए। कि यही दिनेश लाल यादव निरहुआ जो पूरी तरीके से भोजपुरी स्टार में कई सारे हिट गाने दिए और बम्पर बोल्ड गाने भी दिए, क्योंकि भोजपुरी की कहीं ना कहीं पहचान ये भी जोड़ी जाती है कि बोल्ड गाने तो देती ही है, और बोल्ड गाने ला करके पिवा मेला ढोड़ी चटेबा और ना जाने कैसे कैसे गाने इन लोगों ने दिए हैं, वो तो जनता के द्वारा बिल्कुल छुपे नहीं है। कई बार इन गानों को ट्रेंडिंग करा करके वहां की जनता को भी इस लेवल तक की कई बार लोग समझ लेते हैं कि उनकी सोच कितनी भी मानसिकता आज के जमाने में गिर सकती है। खैर, अब देखना यह है कि केसारी लाल यादव का व्यवहार और जो प्रेम है अपने भाइयों के प्रति, चाहे वो रवि किशन हो या फिर मनोज तिवारी हो या फिर यदुमुल्ला कहने वाले ये
दिनेश लाल यादव निरहुआ हूं। हालांकि मेरी तरफ से कोई व्यक्तिगत इन पर कोई टिप्पणी भी नहीं की जा रही है, लेकिन जनता जनार्दन है, क्या यह कहा जाना गलत होगा या नहीं गलत होगा? आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, क्या यह कहा जाना बिल्कुल गलत नहीं है कि भाजपा हिंदू की आइडेंटिटी देती है? क्या देती है? हिंदू की आइडेंटिटी, यानी कि भाजपा एक ऐसी पार्टी जो यह बताती है कि आप हिंदू हैं कि नहीं हैं। खैर, वो जनता जनार्दन है, हम ये चाहते हैं कि आप लोग अपना जवाब कमेंट में जरूर दें, और क्योंकि जब आप जवाब देंगे तो उससे कहीं